हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके। तो आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के साहित्यकार। आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा क्या है, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के। अभी अपना साहित्यकार कंप्लीट हुआ और इसमें पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के। अब आएंगे आपके संगीतकार, कुछ और व्यक्ति, संगीतकार और साहित्यकार। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है ईश्वरी, यानी कि ईश्वरी जो है हर लाल ईश्वरी। तो अभी मैंने इसको आपको साहित्यकार में ही पढ़ना है एक्चुअल में। तो साहित्यकार में जिसमें आपको देखना है ईश्वरी जी के बारे में देखा जाता है। तो ये झांसी के पास मऊरानी में इनका जन्म हुआ और इनकी जो कविताएं गिनी जाती हैं वो फाग से संबंधित, जो फाग गाई जाती हैं वो संबंधी हैं, ईश्वरी की फाग से संबंधित है। इनका नाम याद रखना है, हरलाल ईश्वरी। संत सिंगा जी के बारे में अगर बात करें तो संत सिंगा जी, इनका खजूरी गांव बड़वानी में जन्म हुआ और इनका एकमात्र प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो परचरी है, ये याद रखना है। संत सिंगा जी कबीरदास जी के समकालीन माने जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं घाघ कवि कन्नौज के पास, ये कृषि कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि का पंडित किसे कहा जाता है? घाघ को कहा जाता है। वहीं फाग की जो रचनाएं की हैं, फाग गाई हैं, वो किन्ने की हैं? तो ईश्वरी जी ने की है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख घाघ कवि, ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में, मतलब उनके समकालीन थे, दरबार नहीं बोलेंगे, समकालीन थे। अकबर सम्राट द्वारा इन्हें चौधरी की उपाधि दी गई। तो सिंपल सा याद रखना है, मध्य प्रदेश के महान कृषि कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ये जैसे लिखा भी है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में लिखने वाले प्रमुख बाल साहित्य के रूप में, मतलब ये हैं आपका हजूर बख्श का नाम उल्लेखित है। जो बालक से संबंधित जो रचनाएं लिखी हैं वो बालकों से संबंधित, तो इसमें याद रखना है हजूर बख्श। ठीक है। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन लिखा। भारत तेंदु ने इसे हिंदी का पहला नाटक बताया। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है मध्य प्रदेश के संगीतकार। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश के संगीतकार। तानसेन, मध्य प्रदेश के संगीतकार में सबसे पहला देख रहे हैं तानसेन। तानसेन जी का वास्तविक नाम रामतनु पांडे। मैंने आपको मुगल जो हिस्ट्री पढ़ाई है उसमें पूरा कंप्लीट बताया था तानसेन जी के बारे में। लेकिन इंडिया में अपन एमपी में क्या पढ़ना है? इनका जन्म, यानी कि ग्वालियर के निकट बेहट बहुत बार पूछा गया है कि बेहट में किनका जन्म हुआ। तो ग्वालियर के निकट बेहट नामक गांव में रामतनु पांडे उर्फ तानसेन जी का जन्म हुआ। यह पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। रीवा के राजा ने इन्हें अकबर को उपहार के स्वरूप में दिया। तो इतना पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में जाने से पहले ये कहाँ पर रहते थे? तो याद रखना है रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। इसके बाद इनके गुरु का नाम हरिदास था। इन्होंने रागों में दरबारी कौन कौन से राग लिखे? तो दरबारी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार और मियाँ सारंग। तो क्या याद रखना है? मियाँ तोड़ी यानी कि दरबारी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, ये लिखे हैं। प्रतिवर्ष तानसेन सम्मान दिया जाता है। कहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित होता है। ठीक है। ये पॉइंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक एक बिंदु, एक एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भाई अगला है यानी कि उस्ताद अलाउद्दीन खां, जिन्हें बाबा के नाम से मतलब जाना जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां बाबा के नाम से प्रसिद्ध। बचपन का नाम आलक था। ये पूछा गया था जब पटवारी का पेपर था, तो उस टाइम पूछा गया था आलक के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये था उस्ताद अलाउद्दीन खां। अब याद रखना है कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बंगाल में त्रिपुरा जो जगह है, मतलब बंगाल में त्रिपुरा एक जगह है, वहाँ से ये आए थे। यानी अगर बात करते हैं, बंगाल नहीं करेंगे, त्रिपुरा जो आपने सुना है डिस्ट्रिक्ट अगरतला उसकी कैपिटल है, तो ये त्रिपुरा से आए थे। नए राग की रचना इनके द्वारा क्या लिखा गया? नए राग की रचना की मदन मंजरी, हेमंत, हेमा, विहंग, माच, ये सारी, इसमें से आपको क्या याद रखना है? मदन मंजरी, हेमंत, हेमा, विहंग और सुर सितार, ये याद रखना है। भारत संगीत में मतलब आजीवन योगदान के लिए ये संगीत अकेडमी फेलोशिप प्रदान किया जाता है। ये चीज़ याद रख लेना है। इसके बाद अगला है आपका उस्ताद हाफिज़ अली खां। उस्ताद हाफिज़ अली खां
ये इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, उस्ताद हाफिज़ अली खां का। इनका जन्म याद रखना है ग्वालियर में। ये किससे संबंधित थे? तो सरोद वादक थे, ये याद रखना है। ग्वालियर में इनकी याद में सरोद घर स्थापित किया गया है और ये ग्वालियर के शासक माधवराव सिंधिया ने इन्हें अपने दरबार में सम्मानित किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है आपका पंडित कृष्ण राव शंकर। ये जो पढ़ रहे हो ऐसे हाफिज़ अली खां हैं, कहाँ से संबंधित थे? ग्वालियर से। क्या बजाते थे? सरोद वादक। पंडित कृष्ण राव शंकर, ये इनका संबंध भी ग्वालियर से है। ये गायन आचार्य तथा संगीत मनीषी की उपाधि से सम्मानित थे। इनका संबंध भी ग्वालियर गंधर्व विद्यालय एक संस्था की स्थापना की गई, ये चीज़ याद रखनी है। अगला है शंकर राव पंडित, ये भी ग्वालियर से। तो ये इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, लेकिन इनकी जगह का नाम याद रखना है, ठीक है, ये चीज़। तो शंकर राव पंडित के बारे में अगर बात करते हैं तो ये भी गंधर्व संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में है, तो ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे। वहीं अगला है आपका राजा भैया मूछ वाले। इनका पूरा नाम यानी कि अगर बात करते हैं बालकृष्ण आनंद राव अंबेडकर था। ये भी ग्वालियर से बिलोंग करते थे। पूरब झांसी में मूछ नामक स्थान के जागीरदार थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया राजा भैया मूछ वाले। तो ये इसमें सिर्फ इतना पूछा जाएगा, जिन के बारे में जैसे तानसेन है तो उनको पूरा पढ़ना है। उस्ताद हाफिज़ अली खां, इनके बारे में ग्वालियर यानी कि कहाँ से बिलोंग करते थे? ग्वालियर से। पंडित रविशंकर, ये पंडित जो कृष्ण राव है ये ग्वालियर से। शंकर राव पंडित, ये भी ग्वालियर से। इनकी जगह का नाम याद रख लेना है। इस तरीके से उस्ताद अमीर खां के बारे में आपको याद रखना है कि ये इंदौर से, और आपको पता है ये ख्याल गायकी के रूप में जाने जाते हैं और उस्ताद अमीर खां समारोह भी इंदौर में होता है। आज के लिए इतना ही, और कल इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा और रह गया, इसमें आपको देखना है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व पता है, ये आपको याद रखना है, कर्नाटक बेलगांव से बिलोंग करते थे और वास्तविक नाम था शिवपुत्र। वास्तविक नाम क्या था? शिवपुत्र था। इनके बारे में अगर बात करते हैं तो इनकी कर्मस्थली पूछी जाती है कि इनका जन्म कर्नाटक बेलगांव में हुआ, लेकिन इनके द्वारा जो काम किए गए वो किस जगह पर किए गए? तो ये देवास में किए गए, ये ठीक है। इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुमार गंधर्व जो पुरस्कार है वो भी आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद कुमार गंधर्व देवास से बिलोंग करते थे, ये चीज़। महाराजा चक्रधर सिंह, चक्रधर फिलॉसफी दी जाती है, वो इन्हीं से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। पंडित कार्तिक राम, ये बिलासपुर के भरतगांव। तो ये एक्चुअल में इसीलिए पढ़ने पड़ते हैं चक्रधर और पंडित कार्तिक राम को, क्योंकि उस टाइम पर जब अपना एमपी मतलब डिवाइड नहीं हुआ था तो ये एमपी में आते थे। इस तरीके से आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।